नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मिरर हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है, जहां आपको सुनने को मिलेंगी सबसे डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी बहुत ही समझदार और खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसके माता पिता की मरने के बाद वह अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। चाचा चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसे हर काम के लिए डांटते फटकारते रहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि चाचा चाची काला जादू करते थे और अपने ताकतों का गलत इस्तेमाल करते थे। नंदिनी को उनके घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन नंदिनी को उनके घर के एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। किताब में काले जादू के कई मंत्र और टोटके लिखे हुए थे। नंदिनी ने किताब छुपा ली और उसे पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह किताब पढ़ने लगी, उसे काले जादू के बारे में कई बातें समझ आने लगी। एक रात जब चाचा चाची सो रहे थे, नंदिनी ने किताब से एक मंत्र पढ़ा और उसे उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्र का गलत उच्चारण से कुछ गलत हो गया और एक भयानक आत्मा जाग गई। आत्मा ने नंदिनी के चाचा चाची को कब्जे में कर लिया। उन्होंने अजीबो गरीब काम करवाने लगी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलों का सूखना, जानवरों का मरना और लोगों का बीमार होना आम हो गया था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मिलकर नंदिनी से मदद मांगी। नंदिनी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया, जो काले जादू में माहिर था। तांत्रिक ने नंदिनी के मदद से एक विशेष अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान भयानक आत्मा प्रकट हुई और उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक और नंदिनी ने अपने साहस और ज्ञान से उसे हराने में सफलता प्राप्त की। आत्मा के जाने के बाद नंदिनी के चाचा चाची को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी। गांव में फिर से शांति लौट आई और नंदिनी को सभी ने एक नायिका के रूप में सम्मानित किया। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई और साहस के साथ उसका सामना करें तो उसे हराया जा सकता है। ये कहानी है सुमन की, एक ऐसी औरत की जिसे लोग काला जादू करने वाली मानते थे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गांव में एक औरत थी जिसका नाम सुमन था। लोग कहते हैं कि सुमन काला जादू करती थी। वह बहुत अकेली रहती थी और उसके घर से अक्सर अजीब आवाजें आती थी। गांव के लोग उससे डरते थे और उसे बुरा भला कहते थे। एक दिन गांव का एक बच्चा बीमार हो गया। डॉक्टर और दवाइयां सब नाकाम हो गई। तब एक बूढ़ी औरत ने सुझाव दिया कि सुमन से मदद ली जाए। लोग पहले डरते थे, लेकिन बच्चे की हालात देखकर वह राजी हो गए। सुमन ने बच्चों को देखा और कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। अगले दिन बच्चा ठीक हो गया। गांव के लोग चौंक गए और सुमन ने धन्यवाद देने लगे। उन्होंने समझा कि सुमन का जादू बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। इसके बाद सुमन गांव की सबसे सम्मानित औरत बन गई। लोग उसे प्यार और सम्मान देने लगे और उसकी काला जादू करने वाली शव बदल गई और वह गांव की हीरो बन चुकी थी। सुमन के गांव में अब शांति थी। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसकी जड़ी बूटियों से इलाज कराते थे। लेकिन सुमन के घर के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह बुरी आत्माएं रहती है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुमन को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जिसने खिड़की से बाहर देखा तो जंगल की तरफ से एक धुंधलकी रोशनी आ रही थी। सुमन को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी झाड़ फूक की किताब और कुछ जड़ी बूटियां उठाई
और बाहर निकल गई। जंगल के अंदर घुसते ही सुमन को अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उसकी राह देख रहा है। सुमन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अचानक उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। सुमन ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। सुमन ने उसे पहचाना। यह वही औरत थी जिसने गांव वालों को सुमन के पास भेजा था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी शक्तियों का समय खत्म हो गया है सुमन। अब इस जंगल का राज तुम्हारे पास नहीं रहेगा। सुमन ने समझा कि ये बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं है। उसने अपनी किताब और जड़ी बूटियों का सहारा लिया और मंत्र पढ़ने लगी। बूढ़ी औरत ने भी अपने काले काले जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया। दोनों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। अचानक बूढ़ी औरत ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। लेकिन सुमन की हालात बहुत खराब हो चुकी थी। वह बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, गांव वालों का ख्याल रखना। अगली सुबह गांव वाले सुमन को जंगल के किनारे मरा हुआ पाए। गांव के लोगों ने सुमन के सम्मान के साथ दफनाया और उसकी याद में एक मंदिर बनाया। लेकिन सुमन की मौत के बाद गांव में फिर से एक अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि वह बूढ़ी औरत की आत्मा अब भी जंगल में भटक रही है और सुमन की जगह लेने की कोशिश कर रही है। गांव वालों ने अब भी सुमन की याद में मंदिर में जाते और उसकी आत्मा से उसकी रक्षा की प्रार्थना करते, लेकिन जंगल का वह कोना अब भी डरावना और रहस्यमय